जानकारी देते हैं कि कल गुरुवार को हरिद्वार दौरे पर रहे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जिन्होंने हर की पैड़ी पर पूजा अर्चना की है। सीएम ने कुंभ मेले के दौरान कराए गए हर की पैड़ी के सौंदर्यीकरण कार्य का उद्घाटन किया। इस दौरान आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर भी उनके साथ मौजूद रहे। हर की पैड़ी का सौंदर्यीकरण गंगा सभा श्री श्री रविशंकर की संस्था और एक निजी कंपनी के द्वारा कराया गया था। मुख्यमंत्री ने हर की पैड़ी के सौंदर्यीकरण के लिए श्री श्री रविशंकर का आभार जताया। सीएम धामी ने प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात को दोहराते हुए कहा कि प्रदेश सरकार ने अपनी पहली कैबिनेट बैठक में कॉमन सिविल कोड के लिए ड्राफ्ट तैयार करने वाली समिति बनाने का निर्णय लिया और जल्द ही समिति बनाई जाएगी। सिविल कोड हमने पहली सरकार की जो पहली हमारी कैबिनेट की मीटिंग थी, उस मीटिंग में हमने उसका ड्राफ्ट तैयार कर लिया है, सर्वसम्मति से उसको आगे बढ़ा दिया है और जल्दी हमारा ड्राफ्ट बनाने वाली हम कमेटी का गठन करेंगे और उत्तराखंड के अंदर उसको हम लागू करेंगे। हरिद्वार में पंचायत चुनाव को तीसरी बार 6 महीने के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है। इसके लिए सरकार जल्द ही कैबिनेट के जरिए अध्यादेश ला सकती है। मुश्किल ये है कि मार्च के महीने में हरिद्वार में नई नगर पंचायत बनाई गई है, जिससे परिसीमन और आरक्षण में वक्त लगेगा। हालांकि चुनाव आयोग का ये कहना है कि उनकी तैयारी पूरी है, देरी सरकार की तरफ से हो रही है। चुनाव आयोग के पास अभी तक शासन से आरक्षण का रोस्टर आ नहीं पाया हरिद्वार का, जिसके कारण हम चुनाव नहीं करा पा रहे हैं। जो ही शासन से आरक्षण का रोस्टर प्राप्त हो जाएगा, हमारी प्रक्रिया चुनाव की शुरू हो जाएगी। अब पहाड़ की खबरों में आपको बताते हैं कि कोऑपरेटिव बैंकों में भर्ती घोटाले का मामला इन दिनों चर्चाओं का विषय बना है। रोज दर रोज नए खुलासे हो रहे हैं, परतें उख रही हैं, कई बड़े ऑफिसर्स इसके लपेटे में आ रहे हैं। कांग्रेस एसआईटी जांच की मांग कर रही है और सीएम धामी दोषियों को ना बख्शने की बात कह चुके हैं। देखिए रिपोर्ट। बेरोजगार युवा सोचते हैं फर्स्ट क्लास ना सही फोर्थ क्लास की ही नौकरी मिल जाए, लेकिन जिला कोऑपरेटिव बैंकों में करीब 420 पोस्ट पर ऐसा खेल हुआ कि नियमों की धज्जियां उड़ा दी गई। सूत्रों का दावा है कि सबसे ज्यादा गड़बड़झाला अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, ऊधम सिंह नगर और देहरादून जिले में हुआ। जांच के नाम पर अभी अफसरों को बदला गया है, लेकिन खबर है कि देहरादून में जनरल मैनेजर को नियम ताक पर रखकर एक्सटेंशन दिया गया। सूत्रों के मुताबिक जिस जिले में भर्ती हो वहां उसी जिले के युवाओं को नौकरी पर रखा जाना चाहिए, लेकिन इस नियम का पालन ही नहीं किया गया। खबर ये भी है कि गड़बड़ी हरिद्वार जिले में भी बहुत ज्यादा है, इसीलिए वहां पहले ही रोक लगी है। ऐसे में अगर जांच ठीक से हुई तो कई बड़े अफसरों पर शिकंजा कस सकता है। नहीं, देखिए इसमें कोई भी होगा, जो भी दोषी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा, कानून अपना काम करेगा। आरोप है कि कोऑपरेटिव बैंकों में भाई भतीजावाद का ये मामला साल 2021 की शुरुआत का है, जिसमें मुख्यमंत्री बनते ही तीरथ सिंह रावत ने पहले रोक लगाई और अब पुष्कर धामी कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन असल खेल चुनाव के वक्त हुआ। यही वजह है कि कांग्रेस एसआईटी जांच की मांग कर रही है और कोऑपरेटिव मंत्री जांच में दूध का दूध और पानी का पानी होने का दावा कर रहे हैं। सरकार ने तो सिर्फ जो है एक अधिकारी कुमाऊं से, गढ़वाल से लेकर के विभागीय जांच जो है प्रारंभ कर दी है और ये लीपा पोती का काम जो सरकार कर रही है। सरकार से कहना चाहते हैं कि एसआईटी गठित करे, इसकी जांच कराए और इसमें जो दोषी पाए जाएं उनके खिलाफ कार्रवाई करे। और पहली बार हमारी सरकार ने एक पारदर्शी नियुक्तियों के लिए एक नियमावली बनाई है, जिसमें हाई स्कूल फर्स्ट के इतने नंबर होंगे, इंटर के इतने होंगे, जो हमने एक पारदर्शी नियुक्ति वो बनाई है, सिस्टम बनाया है। और 2-3 बोर्डों की शिकायत आई थी, हमारी सरकार ने, मुख्यमंत्री हमने जाँच के आदेश दिए हैं और मुझे लगता है कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कोऑपरेटिव बैंकों में भर्ती घोटाले ने बीजेपी की किरकिरी कराई है। जांच जारी है, लेकिन सरकार के लिए चुनौती उन दोषियों को पकड़ना है जिन्होंने जेब गर्म करने के चक्कर में फोर्थ क्लास यानी चपरासी की भर्ती को भी नहीं छोड़ा और वही गड़बड़ी सरकार और राज्य की बदनामी की वजह बन रही है। ऋषिकेश से आशीष डोभाल के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून।